राधे राधे भक्तों। आज मैं आपके लिए बड़ी ही अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ, जिस कहानी का नाम है बुद्धिमान राजा। किसी के पास धन बहुत है तो ये कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है। ये धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल जाती है। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, इनके मिलने में कोई विलक्षण बात नहीं है। इसी तरह की एक कहानी है ये भी। चलिए कहानी की तरफ। एक राजा थे। उस राजा की साधु वेश में बड़ी ही निष्ठा थी। ये निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी होता, बहुत खुश होता। साधु की वेश में कोई भी आ जाए तो उसका बड़ा ही सादर भाव से सेवा करता, सत्कार करता, आदर करता, बहुत ही उसके ऊपर सेवा भाव न्यौछावर करता। तो कहीं भी सुन लेता कि किसी रास्ते की तरफ से कोई संत आ रहे तो वो पैदल जाता और उनको ले आता और महलों में रखता, खूब सेवा करता। साधु जो मांगे वही दे देता। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई। वो हमेशा साधु संतों की सेवा में लगा रहता। और एक समय की बात है, पड़ोस के देश में एक दूसरा राजा था। उसने ये बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि वह राजा तो मूर्ख है, उसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक बहुरूपिये को बुलाया और कहा कि तुम उस राजा के पास साधु बनकर जाओ और तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वे आकर मेरे से कहना। बहुरूपिया तो बहुत ही चतुर और चालाक था। तो वह क्या किया, साधु बनकर राजा के पास चला गया। तो एक दिन हुआ क्या कि वहां के राजा ने जब ये सुना कि कोई रास्ते से एक साधु आ रहा है तो उसके सामने गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया और अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने साधु से कहा कि महाराज, आप यहाँ पर आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। तो उसने कहा, साधु सुन रहा था। साधु ने कहा, महाराज आप क्या कहने चाहते हैं? तो राजा ने कहा, साधु महाराज आप कुछ तो सुनाइए। तो साधु ने कहा, राजन आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपको इतना बड़ा राज्य मिला, धन मिला और आपकी इतनी बड़ी फौज भी है और आपकी स्त्री, पुत्र, नौकर आदि सभी आपके अनुकूल हैं। इसलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार वो बोल देता है, राजा भी सुन लेता है। इस प्रकार साधु ने जो बातें कही राजा ने चुपचाप सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु यानी बहुरूपिया बोला, राजन अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे पूरे के पूरा खजाना खोल दिया और कहा कि इनमें से जो सोना, चांदी, माणिक, मोती, रुपए, पैसे लेना चाहिए आपको, वो आप खूब ले लीजिए। उस साधु ने वहां से अच्छा खासा माल ले लिया और ऊंट पर लाद भी दिया। और जब वह रवाना होने लगा तो राजा ने कहा कि एक मैं भी आपको अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। तो राजा ने उसको चांदी का एक बक्सा दिया, वो अपनी तरफ से दिया। तो राजा ने एक चांदी के बक्से को रेशमी जरीदार कपड़े में लपेटकर उस बहुरूपिये साधु को दे दिया और कहा, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहां से चल दिया। अब वह साधु बहुरूपिया जो था अपने राजा के पास पहुंच गया। जब राजा के पास पहुंचा तब उसने सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वह लाखों करोड़ों का धन भी लेकर आया है। राजा ने समझा कि पड़ोस का राजा तो महान मूर्ख है, क्योंकि उसने साधु की पहचान ही नहीं कि कैसा साधु है, ये तो बड़ा ही बेसमझ है। तो उसने कहा कि वह बहुरूपिया बोला, एक बक्सा उस राजा ने मुझे अपनी तरफ से दिया था, तो वो उसने कहा था ये मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा ठीक है,
बक्सा तो दिखाओ, मैं देखूंगा उसमें क्या है। उसने बक्सा राजा के सामने रख दिया और उसको चाबी दे दी। राजा ने खोल खोल कर देखा, चांदी का एक बक्सा, उसके भीतर एक और बक्सा और फिर उसके भीतर एक छोटा सा बक्सा। 3 बक्सों को खोलकर जब उसने भीतर छोटे से बक्से में देखा तो एक फूटी कौड़ी पड़ी हुई थी। वो बहुत हैरान हुआ और राजा ने सोचा, ये मतलब है कि इसका कि वह तो समझ गया कि राजा मूर्ख नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान है। साधु के वेश में उसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहरूपिये से पूछा, तुमसे क्या बात हुई, सारी बात मुझे बताओ। साधु ने उस साधु बहरूपिये ने उसने कहा कि एक दिन राजा ने मेरे से कहा, महाराज कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य, धन संपत्ति, अनुकूल स्त्री, पुत्र आदि, तुम्हारे पास भगवान की बड़ी ही कृपा है। ये सुनकर राजा को सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कोड़ी है, यानी कुछ भी नहीं। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से कुछ भी नहीं। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये तो जो बात कही ये फूटी कौड़ी है। ये कोई कृपा हुआ करती है क्या? कृपा तो वो होती है जो भगवान का भजन करे और भगवान में ही लग जाए। भगवान की सच्ची भक्ति ही भगवान की सच्ची कृपा है। इससे और भी सब कोई बड़ा धन जो है वो नहीं है। सच्चा धन तो भगवान की भक्ति में ही मिलता है। सच्चा धन भगवान की भक्ति, संतुष्टि और संतोष सब कुछ जो है वो हमें देता है। इसलिए भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहिए, चाहे एक समय के लिए, चाहे एक घड़ी के लिए, चाहे एक पल के लिए, या एक बार लिया हुआ भगवान का नाम भी भवसागर से पार कर देता है भक्तों। तो इस तरह से ये कहानी का अंत हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी जो भी कमेंट है वो ज़रूर दें, ताकि हम और से और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे।